ओवर पिच गेंद बड़ा 6 रन के लिए रोहित के बल्ले से पहला छक्का लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर। सात पर अपने व्यक्तिगत रोहित। ये दो बल्लेबाज है मैच विनर बल्लेबाज जो कि रियाज और रोहित। सुंदर शॉट इस बार हाफ वाली पर लेकर गेंद को खेला मिड विकेट बाउंड्री पर फील्डर मौजूद। 1 रन तो जरूर बनेगा स्कोर के खाते में। अपने व्यक्तिगत 8 पर पहुंचे 1 रन के साथ से रामनाथ स्ट्राइक एंड पर 1 पर और टोटल स्कोर बोर्ड पर 9 रन। पहला ओवर मैदान पर चलता हुआ टॉस जीता मर्मा गोवा क्रिकेट टीम ने पहले फील्डिंग करते हुए मैदान पर। क्वार्टर फाइनल का मुकाबला तीसरी टीम रहेगी जो कि सेमीफाइनल में प्रवेश करेगी एसके जॉगिंग क्रिकेटर्स की इस प्रतियोगिता में। अच्छी गेंद बढ़िया गेंद लेकिन शायद ऑफ स्टंप को छोड़कर बिल्कुल चौकरनी निगाह सुशांत सालगावकर और राजेश दो अंपायर बिल्कुल पूरे कल से जो कि शायद आज के दिन और कल के दिन में एक जिम्मेदारी हमारे बगल में जो कि कमेंट्री बॉक्स में नरेश पारसेकर जो कि अन्य जो कि अंपायर पहले ओवर का खेल जो कि समाप्त होता हुआ दोनों जो कि जिससे कि मान्य प्राप्त अंपायर जो कि सुशांत सालगावकर हो नरेश पारसेकर हो राजेश कई सालों से बिल्कुल जो कि अंपायरिंग कर रहे हैं। आजकल टीवी पर बार बार रिप्ले दिखाया जाता है तब जब पता चलता है कि भाई क्या हो रहा है मैदान पर। लेकिन टेनिस क्रिकेट में मैदान पर जो कि बस निर्णय देना पड़ता है बस पल के झुक जाती है तब तक जो कि फैसला करना पड़ता है और इसी के कारण हम तो इनकी तारीफ अक्सर करते हैं। बिल्कुल बढ़िया अंपायरिंग करते हैं। 1 ओवर समाप्त स्कोर बोर्ड पर 9 रन। एक अच्छी शुरुआत धीमी शुरुआत लेकिन विश्वास के साथ दिखाई देती हुई भारतीय एफ क्रिकेट टीम। रोहित 8 पर अपने व्यक्तिगत रामनाथ 1 रन पर और गेंदबाजी में दूर वाले छोर से सतीश गेंदबाजी करेंगे बस स्टैंड आउट से। सतीश गेंदबाजी के मोर्चे पर लंबे रनअप पर अपने तैयार सतीश। इस बार बल्ले से लगकर गेंद निकली थर्ड मैन बाउंड्री की तरफ। देखना होगा फील्डर गेंद के पीछे पहला रन पूरा किया। गेंद लगभग सीमा रेखा पे पहुंचते हुए 4 रन के लिए गेंद थर्ड मैन बाउंड्री से बाहर। अंपायर का इशारा देखना पड़ेगा। 1 रन तो जरूर बनता हुआ स्कोर के खाते में। लेग बाइज का इशारा आता हुआ फिलहाल 1 रन स्कोर के खाते में और स्कोर धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ 14 रन बिना किसी नुकसान से। 12 पर एक चौके छक्के की मदद से रोहित बल्लेबाजी करते हुए और 1 रन पर अपने व्यक्तिगत रामनाथ उनका साथ देते हुए। बस स्टैंड से एक बार फिर से तैयार अपनी बॉलिंग रनअप पर थोड़ा सा फील्डिंग में बदलाव करते हुए दिखाई देते हुए अपने गेंदबाजी पर सतीश एक बार फिर से तैयार जो कि अगली गेंद करने के लिए। अच्छी गेंद बोल्ड हुए उस गेंद पर बिल्कुल ऑफ स्टंप को बिखरते हुए गेंद और ये पहला धक्का लगता हुआ इसी के साथ
स्ट्राइक इन पर सामना करेंगे सतीश की गेंदबाजी पर। एक सफलता हासिल करते हुए सतीश, जो कि 2 ओवर पावर प्ले का खेल, और उस ओवर में मेरे ख्याल से एक विकेट चटकाना मार्मा गोवा क्रिकेट टीम के लिए बड़ी अच्छी बात रहेगी। टॉस जीतकर फील्डिंग करते हुए क्वार्टर फाइनल के इस मुकाबले में अपने बॉलिंग रनअप पर तैयार सतीश, अगले गेंद लेकर राइट आर्म राउंड विकेट। लेग स्टंप पर हल्के से खेला गेंद को, हल्का सा अपील है जरूर, लेकिन शायद लेग स्टंप पर गेंद थी, कोई जो कि मुश्किल नहीं था अंपायर के लिए ये बात। गेंद शॉर्ट पाइल लेग पर फील्डर ने गेंद को फील्ड करते हुए रन की संभावना को समाप्त कर दिया। एक बार फिर से जो कि स्ट्राइक इन पर अगले गेंद का सामना करेंगे प्रीतम। स्कोर रुका हुआ स्कोर बोर्ड पर, दूसरा ओवर चलता हुआ 14 रन 1 विकेट के नुकसान पे। अच्छी गेंद इस बार बैकफुट पर जाकर सम्मानजनक खेला, थोड़ा सा दूर थे फील्डर जो कि शॉर्ट कवर पर, और उसी का फायदा उठाते हुए अपना खाता खोला 1 रन के साथ से प्रीतम ने, और अपने टीम को आगे बढ़ाते हुए 15 रन 1 विकेट के नुकसान पे। 15 लॉस ऑफ 1 विकेट, सेकंड ओवर इन प्रोग्रेस। आगे निकले एक बार कदमों का इस्तेमाल करके बढ़िया शॉट ऑफ साइड पर, लगभग वाइड स्कैली पर गेंद को जब तक उठाते फील्ड करते, 1 रन का समय था दोनों बल्लेबाजों के पास, बड़े आराम के साथ 1 रन बना दिया दोनों बल्लेबाजों ने। रोहित के खाते में और 1 रन जुड़ता हुआ और टीम के खाते में 1 रन, स्कोर बोर्ड आगे निकलता हुआ जबकि 16 रन 1 विकेट के नुकसान पे। डीजे पावर प्ले के पहले 2 ओवर में, और देखना होगा कि अब यहां से लेकर थोड़ा सा जो कि फील्डिंग जो कि फैला दी गई दिखाई देती हुई मार्मा गोवा क्रिकेट टीम की, और काफी दारोमदार रहेगी रोहित की बल्लेबाजी पर। पिछले मैच में एक शानदार बारी, बिल्कुल मैच विनिंग बारी 51 रनों की, लेकिन ये मुकाबला काफी अहम है। और विकेट बढ़िया शॉट, और इसी बार में जबकि पहले दोनों में कैच को तब्दील करते हुए ये बड़ा धक्का लगेगा मेरे ख्याल से जो कि बारदेस क्रिकेट टीम को। रोहित की बारी समाप्त, दूसरे विकेट का पतन। डीजे और केपीएम के बीच में प्लीज दोनों टीम कमेंट्री बॉक्स से संपर्क करें। बारदेस सिंह और केपीएम क्रिकेट टीम फिलहाल एक बड़ी विकेट हाथों में मार्मा गोवा क्रिकेट टीम के, और नए बल्लेबाज मैदान पर। बढ़िया गेंद बिल्कुल ऑफ स्टंप पर उछाल लेते हुए खेलना चाहते थे, अच्छी किस्मत मैं तो कहूंगा बल्ले ने बाहरी किनारा नहीं लिया, बाकी का काम पूरा किया विकेट कीपर ने। 13 रन पर एक चौके छक्के की मदद से रोहित की बारी समाप्त, और उनके जगह पर नए बल्लेबाज कृतेश मैदान पर। सुंदर शॉट इस बार हाफ वाली पर लेकर, बढ़िया शॉट कवर ड्राइव का, एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर फील्डर मौजूद। 1 रन पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने, 1 रन के साथ से स्कोर आगे निकलता हुआ 17 लॉस ऑफ 2 विकेट। थर्ड ओव्हर इन प्रोग्रेस। 17 धावा 2 गड्यांच्या मोबदल्यात। अच्छी गेंद इस बार, बढ़िया गेंद बैकवर्ड पर जाकर कदा है को उपयोग किया, मोड़ा गेंद को ऑन साइड पर, फाइन लेग बाउंड्री पर फील्डर आते जब तक गेंद को उठाते फील्ड करते थ्रो करते विकेट कीपर के हाथों में।
एक रन फिर से बना दिया दोनों बल्लेबाजों ने। शाम के माहौल में दर्शकों की श्री बोडगेश्वर मैदान में काफी भारी संख्या में मौजूदगी। इसके जॉगिंग क्रिकेटर्स द्वारा आयोजित ये सम्मानीय दयानंद मांद्रेकर ट्रॉफी, एक बिल्कुल आकर्षक ट्रॉफी इस प्रतियोगिता में। और एक बार दूर वाले चोर से सरफराज अपने बॉलिंग रनअप पर। ऑफ स्टंप पर ये गेंद थोड़ी सी नीचे रहती हुई खेलना चाहते थे, फिर से विकेट कीपर के हाथों में गेंद निकली बगैर किसी रन से, बगैर किसी नुकसान से। ऑफसाइड पर जो कि एक स्लिप पर, एक कवर पॉइंट पर, शॉर्ट कवर पर, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर फील्डर 15-16 कदमों का रनअप। सरफराज एक बार फिर से अपने बॉलिंग रनअप पर अगली गेंद लेकर तैयार। सुंदर शॉट इस बार बिल्कुल बल्ले के बीचों बीच, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर फील्डर, बढ़िया फील्डिंग। शायद अपने लंबाई के कद का जो कि उपयोग किया रियाज ने बाउंड्री लाइन पर। एक बढ़िया थ्रो, शायद बिल्कुल करीबी मामला था, लेकिन सुरक्षित अपने घर में जो कि नॉन स्ट्राइकर एंड पर बल्लेबाज प्रीतम। स्कोर के खाते में 2 रन जुड़ते हुए और 2 रन के साथ से स्कोर धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ, जो कि टोटल स्कोर बोर्ड पर 20 रन 3 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए बारदेश एफ क्रिकेट टीम। क्वार्टर फाइनल का मुकाबला, शायद मुकाबला जरूर तगड़ा होगा, लेकिन उससे पहले एक 70-80 का टोटल होना चाहिए स्कोर बोर्ड पर। जिसके ऊपर दारोमदार थे, 51 रन बनाए थे, वो रोहित काफी जल्द लौट चुके। देखना होगा फिलहाल जो कि कितने रन पहले इनिंग में बना लेते हैं। गेंदबाजी पर एक बार फिर से अपने दूसरे ओवर लेकर सतीश। अच्छी गेंद इस बार ऑफ स्टंप पर हल्के से खेला, बैकफुट पर जाकर थोड़ी सी डिलाई फील्डिंग में। एक रन बैकअप कर रहे थे दूसरे फील्डर, दूसरा रन लेना चाहते थे, लेकिन शायद ये धोखा हो सकता था रन आउट का। एक रन पर संतुष्ट दोनों बल्लेबाज और स्कोर 1 रन के साथ से आगे निकलता हुआ। एक अच्छी गेंदबाजी टॉस जीतकर मार्मा गोवा क्रिकेट टीम की, और खास करके जो कि एक ओपनिंग जोड़ी को वापस किया रोहित और रामनाथ को। सतीश गेंदबाजी करते हुए और स्ट्राइक एंड पर सामना करते हुए कृतेश। दोनों बल्लेबाज 3-3 पर अपने व्यक्तिगत। और पिच गेंद खड़े खड़े मारा, इस बार थोड़ी सी हवा में लंबी दौड़ लगाई, ये बहुत ही बढ़िया कैच। क्या शानदार फील्डिंग। शायद बिल्कुल मैं तो कहूंगा प्रतियोगिता का अब तक का बिल्कुल जो कि बढ़िया कैच, सर्वश्रेष्ठ कैच। हम अक्सर कहते हैं भाई ले लो कैच, जीतो मैच, पकड़ो कैचेस, जीतो मैचेस। टीम टॉस के लिए और कमेंट्री बॉक्स से संपर्क करें बारदेश से और कैप्टन। प्लीज दोनों टीमों के कैप्टन पूरी टीम कमेंट्री बॉक्स से संपर्क करें। फिलहाल 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ और 3 ओवर समाप्ति के बाद 21 रन 3 विकेट के नुकसान पे। कंप्लीशन ऑफ द थर्ड ओवर 21 लॉस ऑफ 3 विकेट। 7 रन प्रति ओवर बनाती हुई बारदेश क्रिकेट टीम
लेकिन शायद 3 बहुमूल्य विकेट खोती हुई क्वार्टर फाइनल के मैच में एक 70-80 का टोटल होना चाहिए मैच में। नए बल्लेबाज मैदान पर सुबोध और सतीश एक बार फिर से अपने बॉलिंग रन पर अगली गेंद लेकर राइट हम राउंड विकेट। दिवस का प्रयास, शायद ये फिर से जोखिम थी बल्लेबाज के। मेरे ख्याल से इस ऐसे सिचुएशन पर ये हराकरी काफी जो कि संकट होगा अपने टीम पर। और एक बीच में 15-20 रन बनाने पड़ेंगे दोनों बल्लेबाजों को पास से। 8 ओवर का मैच है, अंतिम 2 ओवर का इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन तब तक विकेट हाथों में रखने पड़ेंगे। अच्छी गेंद इस बार ढीले हाथों से हल्के से खेला, पॉइंट पर फील्डर मौजूद। 1 रन पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। 1 रन के साथ से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 22 रन, 22 लॉस ऑफ 3 विकेट, 4th ओवर इन प्रोग्रेस। 8 ओवर का मैच, टॉस जीता मार्मा गोवा क्रिकेट टीम ने। क्वार्टर फाइनल का मैच जीतने वाली टीम सेमीफाइनल में तीसरी टीम रहेगी। देखना होगा कौन रहते हैं ये जो कि तीसरा दावेदार इस प्रतियोगिता का। अपने लंबे रनअप से लगभग 20-22 कदमों के रनअप से राइट हम राउंड विकेट। अगली गेंद लेकर सतीश अपने बॉलिंग के मोर्चे पर तैयार और सामने उनके है सुबोध। शॉर्ट गेंद और इस बार टॉप एज लगा, फाइन लेग पर कैच का मौका रहा शायद, और एक विकेट खोती हुई बारदेश सेफ क्रिकेट टीम। 4थे विकेट का पतन। नाणेफेकीचा कौल जिंकून क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय हा योग्य ठरतोय. सुरेख असा चेंडू ऑन साइडला टोलवण्याचा प्रयत्न असफल. 4 गडी बाद होत आहेत. पुष्पराज हा नवीन फलंदाज मैदानावर. 4 गड्यांच्या मोबदल्यात 22 धावा. धावफलकावर 4 षटकांच्या सांगते गिरीस. सुरुवातीला आघाडीचा फलंदाज रोहित याचा अपवाद वगळता बाकीचे सर्व फलंदाज या मैदानावर केवळ हजेरी लावण्याचं काम करतायत व मार्गोवा क्रिकेट संघाच्या एका भेदक गोलंदाजी समोर मात्र पूर्णतः नांगी टाकली जाते. ती अर्थातच या ठिकाणी बारदेश एफ क्रिकेट संघाची, ज्या बारदेश एफ क्रिकेट संघानं 88 धावांचं आव्हान प्राथमिक फेरीच्या सामन्यात अवघ्या 5व्या षटकात पूर्ण केलं होतं व तमाम क्रिकेट रसिकांच्या नजरा आपल्याकडे वळवल्या होत्या. यानंतर होणारा सामना बारदेश सी वर्सेस केपेम. तरी दोन्ही संघाच्या कर्णधारांना सूचना की आपल्या संघाच्या खेळाडूंच्या उपस्थितीची नोंद त्यांनी कॉमेंट्री बॉक्सकडे येऊन करायची आहे. या ठिकाणी लिकर टेस्ट सर्व खेळाडूंची या स्पर्धेच्या नियमावलीनुसार होणे गरजेचं आहे. तरी बारदेश सी व केपेम या दोन्ही संघाच्या कर्णधारांना सूचना की त्यांनी कॉमेंट्री बॉक्समध्ये आपल्या संघाला घेऊन यायचं आहे. फुलटॉस पद्धतीचा चेंडू कव्हरच्या दिशेने टोलावला जातोय. थोडासा सुष्टीला लल्ला यादव चेंडूवर पोहोचतोय, चेंडूची फेक करतोय. एकेल धाव सहजगत्या दोन्ही फलंदाज पूर्ण करतायत. या एकेल धावेने धावसंख्या बदलते धावफलकावर. ती निश्चितपणे 23 धावा. 23 धावा या धावफलकावर. मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न, चेंडू बॅटला स्पर्श करतोय, यष्टीरक्षकाच्या हाती जातोय. आणखी एक मोठा हादरा म्हणजे 6वा हादरा बसतोय तो बारदेश क्रिकेट संघाला. नाणेफेकीचा कौल जिंकून क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय या ठिकाणी मार्गोवा क्रिकेट संघाचा यशस्वी ठरतोय. एकामागोमाग एक 6 हादरे दिले जात आहेत. 6 गड्यांच्या मोबदल्यात 23 धावा. 5वं षटक प्रगती पथावर.
Last call for both the teams. We are requesting the both captains to present their teams. वर या ठिकाणी 5 गड्यांच्या मोबदल्यात एकोणतीस धावा धावफलकावर 5 गड्यांच्या मोबदल्यात ओव्हरपेच पदाचा चेंडू कव्हरच्या दिशेने टोलावला जातोय. यावेळी मात्र लल्ला यादवचा सुरेख असा पूर्वानुमान आपल्या डावीकडे तो जातोय. गगनात विरलेल्या चेंडूचं झेलात रूपांतर करतोय व ज्या फलंदाजानं एका षटकानं काहीशा आशा पल्लवित केल्या होत्या, एक मोठी खेळी तो साकारेल असं वाटत होतं. मात्र दुसऱ्या चेंडूवर मोठा फटका मारण्याचा रवीचा प्रयत्न अखेर झेलात समर्पित होतोय व झेलच्या स्वरूपात आणखी एक 6वा हातला बसतोय. तो बार्देश क्रिकेट संघाला 6 गडी बाद 29 धावा 5वं षटक हे प्रगतीपथावर. गोलंदाज राकेश हा अर्थातच मैदानावर, तर गोलंदाज या ठिकाणी सफलता प्राप्त करतोय तो हेमंत. ज्या हेमंतची गोलंदाजी प्राथमिक फेरीच्या सामन्यात थोडीशी बोथट वाटत होती, तोच हेमंत यावेळी मात्र भेदक अशी गोलंदाजी करतोय व एका अचूक लयीत आपण आलोय असं ठामपणे आपल्या संघ साथीदारांना तो सांगतोय. या ठिकाणी बार्देश सी व केपीएम क्रिकेट संघ या दोन्ही संघाच्या कर्णधारांना आम्ही वारंवार सूचना करतोय, कृपया आमच्या विनंतीला मान देऊन कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये आपण आपल्या उपस्थिती नोंद करायची आहे. बार्देश सी व केपीएम या दोन्ही संघाच्या कर्णधारांना आम्ही वारंवार सूचना करतोय, आपल्या संघाच्या उपस्थिती नोंद आपण कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये येऊन करायची आहे. There is a warning for both the captains of Bardesh and KPM. We have to curtail your overs, otherwise there will be some penalties for you if you did not register your names of 15 players in another 5 minutes. Any member or captain or manager of both this team is requested to report in the commentator box. They have to list their names. We have to go for alcohol test. We are falling short of time. You are requested to please maintain the discipline.
बसतोय. बसवराज गोलंदाज यावेळी चेंडू ऑन साईडला टोलवण्याचा प्रयत्न असफल. तो नवीन फलंदाज सिद्धेश याचा चेंडू निर्धाव गणला जातोय. धावसंख्येत कोणताही बदल नाही. 30 धावा 7 गड्यांच्या मोबदल्यात 6वं षटक प्रगतीपथावर या इनिंग मधील. उर्वरित 3 तरी लवकरात लवकर बाद करावे आहेत. या ठिकाणी कमीत कमी धावसंख्येत रोखावे या प्रयत्नात बसवराज गोलंदाजीसाठी सज्ज होतोय. यावेळी त्याचा फिरकी पद्धतीचा चेंडू, लेग कटर पद्धतीचा चेंडू फलंदाजला चकवा देतोय. यष्टिरक्षक बाकीचे सोपस्कार पूर्ण करतोय व एका आणखी निर्धाव चेंडूची गणना होत धावसंख्या स्थिर होते ती 30 धावांवर. या ठिकाणी वेळेत संघ दाखल न झाल्यास सामन्यातील षटकात कपात करण्याचा निर्णय आयोजन कमिटीचा राहील याची नोंद दोन्ही संघाच्या कर्णधारांनी घ्यायची आहे. वारंवार आम्ही आपल्या सूचना करतोय, विनंती करतोय, मात्र आमच्या विनंतीची किंवा सूचनेची दखल न घेता आपण या ठिकाणी मैदानावर आपला संघ आणत नाहीयेत. शेवटची 3 मिनिटं आपल्या दोन्ही संघांसाठी शिल्लक आहेत. अन्यथा या सामन्यातील षटकातील कपातीचा निर्णय आयोजन समितीचा राहील. चेंडू अडवण्याच्या प्रयत्नात बहुधा अंपायर सहा धावांनी धावसंख्या बदलते धावफलकावर. ती 36 धावा. 36 धावा 7 गड्यांच्या मोबदल्यात संभाव्य षटकार रोखण्याच्या प्रयत्नात क्षेत्ररक्षकाचा काहीसा तोल जातोय व निश्चितपणे त्याची जम्प व टायमिंग हे अचूक होतंय. परत एकदा एक मोठा फटका चेंडू यावेळी स्क्वेअर लागला. निश्चितपणे यावेळी मात्र अडवला जातोय तो क्षेत्ररक्षकाकडनं. यावेळी चेंडू सीमारेषेला गवसणी घालतोय असं चित्र स्पष्ट होत असताना क्षेत्ररक्षकाची किमया साध्य होते. संभाव्य षटकाला नाममात्र एकेल धावेत परावर्तित होताना या एकेल धावेने धावसंख्या बदलते ती 37 धावांवर. बबन माझं स्कोर अपडेट कर बबन. थर्टी 38 धावा या धावफलकावर. हाकून टप्प्याचा चेंडू सुरेख असा बॅकफुटवर जाऊन पंच पद्धतीचा फटका. चेंडू जातो तो कव्हरच्या दिशेनं. 4 धावांचा इशारा पंचांकडनं येतोय व या चौकारानं एकंदर सांघिक धावफलकावर परावर्तित होते ती 42 धावा. या षटकामध्ये यापूर्वीच्या षटकात काहीसे निश्चितपणे एक खेळीमेळीचं वातावरण आपण पाहतोय. एक षटकार फलंदाच्या बॅट बदला त्यानंतर संभाव्य दुसरा षटकार या ठिकाणी रोखला जातोय. त्याचं रूपांतर 2 धावात होतंय व या 7व्या षटकाची सुरुवात एका आकर्षक चौकारानं डावखुरा हाताचा फलंदाज करत सांघिक धावसंख्या धावफलकावर झळकली जाते ती 42. 42 फॉर द लॉस ऑफ 7 विकेट. 7th ओव्हर इन प्रोग्रेस. आखूड टप्प्याचा चेंडू हुक करण्याचा प्रयत्न. टायमिंग अचूक साध्य होत नाही. चेंडू जाते तो लॉंग लेगच्या दिशेनं. शॉर्ट फाईन लेग वरनं क्षेत्ररक्षक चेंडूवर पोहोचतोय. चेंडूची फेक करतोय. एक धाव सहजगत्या दोन्ही फलंदाज पूर्ण करतायत. या एकेल धावेने धावसंख्या बदलते धावफलकावर.
43 धावा ह्या धावफलकावर. अकुर टप्प्याचा चेंडू उजव्या यष्टीच्या बराच बाहेर जाणारा, दोन्ही हात समांतर करत वाईडचा इशारा येतोय. आणखी एक अवांतर धाव, एकेरी अवांतर धावेने धावसंख्या बदलते. धावफलकावरती 44 7 गड्यांच्या मोबदल्यात 7वं षटक प्रगतीपथावर. 44 फॉर लॉस ऑफ 7 विकेट, 7th ओव्हर इन प्रोग्रेस. अकुर टप्प्याचा चेंडू शॉर्ट ऑफ लेन पद्धतीचा हवेत टोलावला जातोय. प्रथम दर्शनी चेंडू कव्हरला जातोय असं चित्र स्पष्ट होत होतं, मात्र पूर्वानुमान या ठिकाणी लल्ला यादवचं चुकीचं. संभाव्य झेलाचं रूपांतर एकेरी धावेत होते व या एकेरी धावेने धावसंख्या बदलते धावफलकावरती. म्हणजे परत एकदा दोन्ही हात समांतर करत वाईचा इशारा पंचांकडनं येतोय. एकेरी अवांतर धावेने धावसंख्या बदलते ती 46 धावांवर. 46 धावा ह्या धावफलकावर. ओव्हरपिच पद्धतीचा चेंडू विथ अलॉंग द कार्पेट, जमिनीलगत फटका. चेंडू जातो तो ऑन साइडला, मिड विकेटला. एक धाव दोन्ही फलंदाज पूर्ण करतायत. या एकेरी धावेने धावफलकावर धावसंख्या 47. धावा ह्या धावफलकावर. ओव्हरपिच पद्धतीचा चेंडू सुरेख असा फटका, गगनचुंबी फटका, थेट जातोय डीप लॉंग ऑनच्या क्षेत्रात व या 6 धावाने सांघिक अर्धशतक धावफलकावर या ठिकाणी पाहतोय आपण. ते बार्देश एफ क्रिकेट संघाचं एका सन्मानजनक धावसंख्येपर्यंत पोहोचण्याचा बार्देश एफ क्रिकेट संघ प्रयत्न करतोय. धावसंख्या होती ती म्हणजे 30 व 8व्या खेळासाठी तब्बल 23 धावांची बहारदार अशी भागीदारी. गोलंदाजांना काहीतरी कामगिरी करू देण्यास प्रवृत्त करणारी अशी छोटेखानी दिलासाजनक अशी या ठिकाणी भागीदारी होताना दिसते ती बार्देश क्रिकेट संघाच्या वतीनं. 53 धावा धावफलकावर 7 कार्यांच्या मोबदल्यात. गोलंदाजीत निश्चितपणे बदल होईल. पाहायचा आहे कोण गोलंदाज सज्ज होतोय तो. रोड एंडकडनं बहुधा गोलंदाज बसवराज, वैयक्तिक कोट्यातील दुसरं संघासाठी महत्वपूर्ण या ठिकाणी सुरेख असा फटका, त्याहूनही वाखाणण्याजोगं रनिंग बिटवीन द विकेट. एकेरी धावेचं रूपांतर 2 धावात केलं जाते. 2 धावांनी धावसंख्या बदलते ती 55 धावांवर. एकेरी दुहेरी धावा, मधोमध एखादा मोठा फटका यांच्या साथीनं या ठिकाणी धावफलकावर 60 ते 65 धावा झळकावायच्या. या इराट्यानं बार्देश एफ क्रिकेट संघाचे फलंदाजी करताना दिसत आहेत ते मारमगोवा क्रिकेट संघाच्या गोलंदाजांसमोर. परदा बसवराज सज्ज. ओव्हरपिच पद्धतीचा चेंडू जाते तो कव्हरला. धावचीची निश्चितपणे संधी. आपल्या पॉपिंग क्रीज पासून बराच दूरवर फलंदाज राहतोय व 25 धावांची बहारदार अशी भागीदारी 8व्या गड्याच्या स्वरूपात ज्या 2 फलंदाजांमध्ये झाली ती जमलेली जोडी फोडण्यात अखेर धावचीच्या स्वरूपात यशस्वीता प्राप्त होते. 8 गडी बाद 55 अशी धावसंख्या. शेवटच्या षटक प्रगतीपथावर बार्देश एफ क्रिकेट संघ नाणेफेकीचा कौल या ठिकाणी हारल्यानंतर प्रथम फलंदाजी करताना मारमगोवा क्रिकेट संघाच्या विरुद्ध. ज्या फलंदाजानं यापूर्वीच्या सामन्यात अर्धशतक झळकावलं होतं त्या रोहितवर पूर्ण केंद्रित झाल्या होत्या. तो रोहित याही सामन्यामध्ये मोठे फटकेबाजी करण्याचा प्रयत्न करत होता, मात्र एक षटकार एक चौकार त्याच्या बॅटमधनं निघतोय व एक मोठा फटका मारण्याच्या प्रयत्नात वैयक्तिक 13 धावांवर तो बाद झाल्यानंतर एकामागोमाग एक गडी बाद होत आहेत व 8 गड्यांच्या मोबदल्यात 55 अशी धावसंख्या. धावफलकावर मर्यादित अशी धावसंख्या बार्देश एफ क्रिकेट संघाची आम्ही अनुभवतोय. 7 षटक 2 चेंडू यांच्या सांकेतिकेलीस नवीन फलंदाज मैदानावर जातोय तो परेश. साथ देण्यासाठी अर्थातच या ठिकाणी सिद्धार्थ याला.
आहा. त्याची पयस राऊंड मारता. सिद्धार्थ 2 षटकार टोलवतोय, वैयक्तिक 15 धावांवर खेळतोय. बसवराज या षटकातील पुढील म्हणजे तिसरा चेंडू फेकण्यासाठी सज्ज. आमच्या विरुद्ध दिशेनं मापसा कोर्ट रोड एंडकडनं व त्याच्या समोर फलंदाजीसाठी या ठिकाणी अर्थातच फलंदाज सिद्धार्थ हा स्ट्राईकला. ओव्हरपिच पदाचा चेंडू फटका मिडविकेट क्षेत्रात झेल साधा सोबत टिपला जातोय. 9व्या कडीच्या स्वरूपात 15 धावांची आश्वासक खेळी 2 षटकारांना नटलेली समाप्त होते व 9 गड्यांच्या मोबदल्यात 55 धावा धावफलकावर बार्देश एफ क्रिकेट संघ या ठिकाणी प्रथम फलंदाजी करताना. हा नॉन स्ट्राईकला दीप येऊन पोहोचतोय व 9 गड्यांच्या मोबदल्यात 55 अशीच मर्यादित धावसंख्या धावफलकावर बार्देश एफ क्रिकेट संघाची. बसवराजला आणखी एक सफलता. बसवराज आणखी एक सफलता आपल्या स्वतःच्या खाती घेत पूर्णतः डाव संपवण्याच्या प्रयत्नात आमच्या विरुद्ध दिशेनं गोलंदाजीसाठी सज्ज होतोय व समोर आहे फलंदाज स्ट्राईकला. एक मोठा फटका किंचितच्या आडव्या बॅटनं अक्रॉस द लाईन पद्धतीने डोलवण्याचा फलंदाजाचा प्रयत्न हा असफल. एकंदर धावसंख्या 55. अखोड टप्प्याचा चेंडू बॅकफुटवर जाऊन शॉर्ट ऑफ लेन पद्धतीच्या चेंडूला हलके स्क्वेअर कटच्या फटक्याद्वारे टोलवलं जाते. ते कव्हर पॉईंटच्या दिशेनं क्षेत्ररक्षण होतंय. एकेर धाव दोन्ही फलंदाज पूर्ण करतायत. या एकेर धावेने धावसंख्या बदलते ती 56 धावांवर. बहुधा डावाचा शेवट करणारा चेंडू फेकण्यासाठी बसवराज सज्ज होतोय. समोर आहे फलंदाज तो दीप. 56 धावा 9 गड्यांच्या मोबदल्यात बसवराज हा गोलंदाज. मोठा फटका मारण्यास फलंदाज जगतोय, यष्टीचीत होतोय. अशा तऱ्हेनं ज्या गोष्टीच्या पूर्णत्वाकडे बसवराज या ठिकाणी पाहत होता ती गोष्ट पूर्णत्वास नेतोय. प्रतिस्पर्धी संघाचा पूर्ण डाव तो संपवतोय. 56 धावांवर निर्धारित 8 षटकं, सर्व गडी बाद. 56 धावा, 57 धावांचं छोटेखानी लक्ष. उपांत्य फेरीत प्रवेश करण्यासाठी ते मार्म गोवा क्रिकेट संघाला अनुभवी व अननुभवी खेळाडूंच्या मिलापात जो मार्म गोवा क्रिकेट संघ खेळतोय तो क्रिकेट संघ 57 धावांचं लक्ष गाठतोय की नाही, की दुसऱ्या बाजूनं या ठिकाणी 57 धावांपासून आपल्या संघाचं संरक्षण करण्यास मार्म गोवा क्रिकेट संघाचे गोलंदाज यशस्वीता संपादन करतायत की नाही हे सांगण्यासाठी आपल्या समोरील आमचे सहकारी प्रवीण कवठणकर. I like the way you moving to the drum.
on the occasion of a big event here organized by SK Jogging cricketers, Kankaban, Sri Dayanand Mandrekar Chashak. For the second year on this Bodkeshwar ground here, a day-night cricket tournament organized by SK Jogging cricketers of Kankaban. A taluka level event wherein 16 teams have participated. We have many innovative on this cricket occasion, and for the day we have a LED boundary here, and credit goes to Chari decorators. We have stumps will be reflecting a LED light if if the batsman is bowled or he's been run out or stump. I thanks all the donors who have helped us in making this tournament a great success. I warmly thanks Rohan Kawekar, newly elected chairperson of Mafsa Municipal Council, Titos from Kalangud Baga, Sri Manoj Korgavkar, our Vice President of ZP, Real Drinks, True Security, Sri Nandesh Raikar and Nitesh Raikar, Samir Moraskar, 23 Bar and Restaurant Arpora, Sri Dilip Pednekar, DD Wines Parra, KK Tiurekar, Sri Siddhu Tiurekar, Pandre Brothers, Adwal Palkar Construction, Liquid Gold, Bosco Shack Kalangud, Shiva Valley Anjuna, Gitesh Bar and Restaurant, Kohli, Mr. Salim Sayyed, ex-Sarpanch Arpora, Sudip Fast Food, proprietor Pradeep Shetty, and Chari decorators. I thanks all these donors, all these well-wishers who help us in making this event a great success. I thanks the spectators. I thanks all the teams. I thanks all the players who have participated in this event. I thanks all the supporters, manager and sponsor of all the teams who helped them to make the entry in this big event here. We are on the second day of this big event here. Tomorrow, exactly at 4 o'clock, we'll be witnessing a first semi-final of this tournament to be played between Salsette cricketers and Fonda cricketers. The fight is on for the birthplace in the second semi-final. The first quarter final is on for the berth in the second semi-final. The match is being played between Bardesh F, that is Bardesh Kalangut, and Marmagao Taluka. My special thanks to Paresh Madeshri for helping us in lighting this event to the expectation of batsmen. The entire team of Chari decorators. आभारी, थैंक यू महेश जी। दूसरे इनिंग का खेल जो कि शुरू होता हुआ, पहले गेंद ढीले हाथों से खेला हुआ, लल्ला यादव स्ट्राइक गेंद पर जो कि बल्लेबाजी करते हुए। मार्मगोवाच्या 12व्या खेळाडूने कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये यायचं आहे प्लीज। लल्ला यादव जो कि पहले गेंद को सम्मान देते हुए और
57 रनों का टारगेट जो कि मार्मुगुआ क्रिकेट टीम के सामने। इसी दौरान फिर एक बार ढीले हाथों से खेला हुआ, इस बार वक्त था रन लेने का और एक रन के साथ लल्ला यादव इस पूरी प्रतियोगिता में निश्चित रूप से अपने खाते में पहला रन जो कि जुटाते हुए। पहले मुकाबले में लल्ला यादव का बल्ला बिल्कुल रन नहीं बनाया थे, लेकिन इस दो खूबसूरत चौके लगाए थे लल्ला यादव के बल्ले ने। आभारी अशोक जी, एक बढ़िया जानकारी। लेकिन इस मुकाबले में एक रन के साथ जो कि लल्ला यादव अपने खाते की शुरुआत करते हुए 57 रनों का लक्ष्य जो कि मार्मुगुआ क्रिकेट टीम के सामने, और उस लक्ष्य को लेकर दोनों बल्लेबाज इस वक्त मैदान के भीतर। इस बार फिर एक बार ढीले हाथों से खेला हुआ एक बढ़िया क्रिकेट मैदान के भीतर कम रन आपको बनाने हैं तो सिंगल डबल जो कि दोनों बल्लेबाज मैदान के भीतर बनाते हुए। I request Sri Prasad Shirodkar, manager of Kalangut, to please come on the dais here. Sri Prasad Shirodkar from Kalangut. इसी दौरान और एक गेंद फिर एक बार ढीला तो से खेला। इस बार सिलिमेडॉफ के फील्डर काफी चुस्तीले दौड़ पड़े गेंद के ऊपर और रन की संभावना को मात्र खत्म किया। लल्ला यादव और सरफराज की जोड़ी मैदान के भीतर और कलंगुट क्रिकेट टीम को इस मुकाबले में विकेट की तलाश करनी होगी। बिल्कुल कम टोटल का मुकाबला जो कि दिखाई देता हुआ। इस बार बढ़िया शॉट, कोई फील्डर नहीं, पावर प्ले का खेल चलता हुआ और नतीजा मिड ऑफ बाउंड्री लाइन के ऊपर से ये 4 रन लल्ला यादव के लिए। चार रन के साथ 6 रन जो कि स्कोर के खाते में। अगली गेंद फिर एक बार, इस बार पॉइंट की दिशा में खेला हुआ डीप पॉइंट में जो कि फील्डर खड़े। पहला रन काफी तेजी के साथ पूरा किया और इस एक रन के साथ लल्ला यादव ने बिल्कुल उस टोटल को आगे बढ़ाया। 7 रन जो कि स्कोर के खाते में और बिल्कुल पहले ओवर का खेल जो कि खत्म होता हुआ। बड़ी प्रतियोगिता और इस प्रतियोगिता का आज दूसरा दिन, दूसरे दिन का पहला क्वार्टर फाइनल का मुकाबला जो कि कलंगुट क्रिकेट टीम और मार्मुगुआ क्रिकेट टीम के बीच में चलता हुआ। जीतने वाली तीसरी टीम होगी जो कि इस प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में जाएगी। कल के पूरे दिन के मुकाबलों में दो टीमें जो कि सेमीफाइनल में गई हैं और आज के दिन की जो दो टीमें, देखना है कौन सी दो टीमें जो कि सेमीफाइनल में जाएगी। पहले ओवर के खेल के बाद 7 रन जो कि स्कोर के खाते में और सम्माननीय दयानंद मांद्रेकर चषक 2017 की यह प्रतियोगिता श्रीदेव बोडगेश्वर के मैदान के ऊपर चलती हुई। लल्ला यादव और सरफराज की जोड़ी, आज सरफराज ने मैदान के भीतर बिल्कुल बढ़िया गेंदबाजी, बढ़िया फील्डिंग और बढ़िया बल्लेबाजी का योगदान जो कि मार्मुगुआ क्रिकेट टीम को दिया। इस बार खेला गेंद स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन से काफी दूर 6 रन। टोटल को आगे बढ़ाया और इस 6 रन से टोटल आगे बढ़ी, टोटल पहुंचे 13 रन पर। फिर एक बार लल्ला यादव, एक बहुत बढ़िया शॉट, गेंद फिर एक बार मिड ऑन बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रन के लिए।
रन जो कि स्कोर के खाते में, और इस 19 रन में दो खूबसूरत छक्के जो कि लल्ला यादव के बल्ले से निकले। एक चौका, दो छक्कों की बदौलत लल्ला यादव जो कि स्ट्राइक एंड पर। फिर एक बार खेला, इस बार फील्डर तैनात, जब तक गेंद को फील्ड करते एक टहलते हुए लल्ला यादव ने अपना छोर बदला। 1 रन से टोटल आगे बढ़ी, टोटल पहुंचे 20 रन पर। पिछले मुकाबले में मार्मगोवा की ओर से रियाज खान की एक खूबसूरत पारी, तमाम दर्शकों का मनोरंजन, 13 छक्के उस पारी में। और टेनिस क्रिकेट .in के माध्यम से ये जो कि प्रतियोगिता पूरी दुनिया में देखते हुए, और उस माध्यम से वो 13 छक्कों का एक देखने लायक खेल जो कि रियाज के लिए एक यादगार खेल। इस बार गेंद हल्की सी नीचे रही, विकेट कीपर जो कि अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए एक काफी देर के बाद बैड एंड डिलीवरी का खेल मैदान के भीतर दिखाई देता हुआ। 20 रन जो कि स्कोर के खाते में, और इस 20 रन में दो खूबसूरत छक्के जो कि लल्ला यादव के बल्ले से इस बार, और एक बढ़िया शॉट, गेंद लॉन्ग ऑन बाउंड लाइन से बाहर, 4 रन। फिर एक बार, इस बार पॉइंट के फील्डर के गेंद फील्ड की बिल्कुल सर्कल के अंदर रन लेने की संभावना को खत्म किया, और कुल मिलाकर यहां पर मेडन डिलीवरी के साथ दूसरे ओवर का खेल जो कि खत्म होता हुआ 24 रन बिना विकेट खोए हुए मार्मगोवा क्रिकेट टीम इस 57 रन के जवाब में। सत्तावन रन के जवाब में लल्ला यादव और सरफराज के बल्लेबाजी ने इनिंग की शुरुआत की, और क्या खूबसूरत शुरुआत से यहां पर दूसरे इनिंग के लल्ला यादव 2 छक्के, खूबसूरत एक चौका उनके बल्लेबाजी में शामिल, और कुल मिलाकर 2 ओवर का खेल मात्र खत्म होता हुआ। एक आसान सा लक्ष्य मार्मगोवा क्रिकेट टीम के लिए, और इस लक्ष्य को मुश्किल बनाने के लिए विकेट जो कि लेने चाहिए कलंगुट क्रिकेट टीम के को। सिटी एंड की ओर से राइट ओवर द विकेट, ये गेंद फिर एक बार उठाया, गेंद लगभग मिड ऑन और मिड विकेट की दिशा में जाती हुई 1 रन के साथ फिर एक बार लल्ला यादव और उनके साथी बल्लेबाज स्ट्राइक चेंज, दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े, और एक बढ़िया सूझबूझ भरी क्रिकेट, और दूसरा रन जो कि मुकम्मल होता हुआ। दो रन बिल्कुल बढ़िया बल्लेबाजी में दिखाई देते हुए, अब मौके का फायदा लल्ला और सरफराज जो कि उठाते हुए, फिर एक बार सिटी एंड की ओर से पुष्पराज चौके गेंदबाज इस बार, और एक बढ़िया शॉट, डीप पॉइंट में फील्डर तैनात, जब तक गेंद को फील्ड करते पहला रन तेजी के साथ पूरा किया, दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े लल्ला यादव, लेकिन यहां पर मना कर दिया गया। 1 रन से संतुष्ट, और कुल मिलाकर और 1 रन जो कि स्कोर के खाते में जुड़ता हुआ 1 रन से टोटल मात्र आगे बढ़ी 27 रन जो कि स्कोर के खाते में। सत्ताईस रन जो कि 57 रन के जवाब में, और ये तीसरे ओवर का खेल जो कि चलता हुआ, फिर एक बार डिले हाथों से खेला हुआ शॉट, रन के लिए दौड़ पड़े, अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, दोनों खिलाड़ी आपस में कई बार खेल चुके हैं, एक दूसरे को भलीभांति जानते हैं, और नतीजा एक बेहतरीन रन जो कि स्कोर बुक में दर्ज 28 रन जो कि स्कोर के खाते में, तीसरे ओवर का खेल बिल्कुल चलता हुआ। इस बार फिर एक बार लल्ला यादव जो कि गेंद को खेलने का प्रयास, लगभग कवर पॉइंट और पॉइंट की दिशा में, गेंद का और बल्ले का बिल्कुल कोई संपर्क नहीं। पुष्पराज एक मेडन डिलीवरी के साथ बिल्कुल इस ओवर को मात्र आगे बढ़ाते हुए तीसरे ओवर का खेल चलता हुआ। एसके जॉगिंग क्रिकेटर्स आयोजित एक बड़ी प्रतियोगिता सम्माननीय दयानंद मांद्रेकर चषक 2017 के इस बार डिलातू से खेला, बॉलर के फॉलो थ्रू में रन की कोई गुंजाइश नहीं, बिल्कुल आखिरी 2 मेडन डिलीवरी के साथ
यहाँ पर बिल्कुल इस ओवर की शायद आखिरी गेंद का खेल बिल्कुल बाकी और 28 रन जो कि स्कोर के खाते में दिखाई देते हुए। इस बार लल्ला यादव खेल दिया लगभग पॉइंट की दिशा में गेंद को, और जब तक गेंद फील्ड होती इस आखिरी गेंद पर 1 रन के साथ लल्ला यादव स्ट्राइक बिल्कुल अपने पास रखेंगे। 29 रन जो कि स्कोर के खाते में 3 ओवर का खेल जो कि खत्म होता हुआ और बिना विकेट खोए हुए एक बढ़िया शुरुआत। जब तक चौथे ओवर का आगाज हो, परिवर्तन के तौर पर जय भोसले जो कि आपके बीच में। धन्यवाद प्रवीण। बारदेज और मारमगुआ के बीच में चलता हुआ ये क्वार्टर फाइनल का मुकाबला। पहले बल्लेबाजी करते वक्त यहाँ पर अगर बात की जाए तो कम टोटल बनाया और उसका पीछा करते हुए अब तक 29 रन बन चुके हैं। बबन 29 स्कोर 29 बबन आणि कितले ओव्हर 3 ओवरों का खेल समाप्त हो चुका है। गेंदबाजी में अब मात्र बदलाव दिखता हुआ। गेंदबाजी के लिए बारदेज की ओर से प्रीतम, अभी 28 रनों की और आवश्यकता है। 30 गेंदों का खेल बाकी। ये ऑफ स्टंप के ऊपर थी गेंद, इसको जाने दिया। वाइड की मांग जरूर की थी लेकिन अंपायर ने कहा निश्चित रूप से ये गेंद अच्छी थी, खेलने लायक थी और फिलहाल तो ये गेंद मिडन जाती हुई। और लेग बिफोर की अपील और यहां पर आउट, लल्ला यादव आउट। पहले विकेट का पतन यहां पर। नया बल्लेबाज मैदान के भीतर शकील जाता हुआ। लल्ला यादव निश्चित रूप से आज लय में नजर आए थे। 23 रन बनाए, 2 छक्के 1 चौका लगाया अपने इस पारी में। अब अगर बात की जाए तो रन संख्या 29 के ऊपर, यानी कि और जीतने के लिए 28 रनों की है आवश्यकता। अगर बात की जाए तो ये चौथा ओवर प्रगति के ऊपर कवर की दिशा में खेला हुआ ये स्ट्रोक निश्चित रूप से 1 रन खाते में जुड़ेगा। इस 1 रन के साथ शकील ने अपना खाता खोला और रन संख्या पहुंचे है 30 रन के ऊपर। 27 रनों की आवश्यकता है मुकाबला जीतने के लिए, यानी कि पलड़ा अगर बात की जाए तो भारी लगता हुआ मारमगोवा का। अगर यहां पर मुकाबला जीतना है बारदेज टीम को तो इस खिलाड़ियों को जल्द से जल्द आउट करना है, क्योंकि रियाद ने दिखा दिया है 1 ओवर में भी 30-35 रन बनाने की क्षमता उनके बल्ले में है। फिलहाल तो गेंदबाजी के लिए फिर एक बार प्रीतम निकलते हुए। इस बार खेलना चाहते थे, गेंद कहीं बल्ला कहीं, खड़े खड़े बैकफुट पर से खेलने की कोशिश, पीछा जरूर किया लेकिन गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथ में बगैर किसी रन से, बगैर किसी नुकसान से। अच्छी गेंदबाजी, अच्छी वापसी, लेकिन पहले 2 ओवर में अगर बात की जाए तो धुआंधार बल्लेबाजी लल्ला यादव की, और जिसके बदौलत एक जो कि 3 ओवर में लगभग 10 के औसत से रन बनाते हुए नजर आई। 56 रन पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 8 ओवर में।
अच्छी गेंद, फिर एक बार यहाँ पर खेला, एक रन जरूर बनेगा, दूसरे की मांग कतई नहीं होगी और पूरी भी नहीं होगी। एक रन के साथ रन संख्या अब मात्र 31 रन के ऊपर। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जब तक लल्ला मैदान के है ऊपर है, मुकाबला लगभग 5-6 ओवर में समाप्त हो जाएगा। लेकिन ये प्रीतम का ओवर अच्छा घटता हुआ बारदेज के दृष्टिकोण से देखा जाए तो 1-2 विकेट अगर यहाँ पर चटका लेते हैं प्रीतम तो निश्चित रूप से वापसी करने का मौका मिल जाएगा, और बल्लेबाज तो वो मौका देना नहीं चाहेंगे। ये निश्चित रूप से ऊंची थी गेंद, शायद पैरों के ऊपर टकराए, अपील जरूर की थी लेकिन उस अपील में आत्मविश्वास कम और उत्साह ज्यादा था। और मुकम्मल होता हुआ यहाँ पर चौथा, 4 ओवरों का खेल समाप्त है, 31 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर।我该当家的，红可是辣的，我会抵家的，后压腿，拿给当。 और सामना करने के लिए तैयार होता हुआ चप्पो स्ट्राइक एंड के ऊपर। 31 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर, यानी कि और 26 रनों की आवश्यकता ये मुकाबला जीतने के लिए। मौका दोनों बल्लेबाजों के पास है, गेंदबाजों के पास भी है, मुकाबला कांटे का भी हो सकता है। अगर विकेट का पतन हो गया तो शायद अच्छी गेंद और रन आउट का खतरा, लेकिन थ्रो कहाँ मारा इनको ही पता नहीं। विकेटें इतनी ऊंची नहीं है कि जितना आप थ्रो लाएंगे तो निश्चित रूप से और थोड़ा सा नीचे रहता, शायद काफी ऊपरी हिस्से से चला गया। एक रन और खाते में जुड़ता हुआ और एक रन के साथ रन संख्या जो कि परावर्तित होती 32 रन यहाँ पर एक विकेट के नुकसान पर। 23 रनों की शानदार बारी यहाँ पर खेली लल्ला यादव ने। आगे जाकर खेला फिर एक बार, इस बार कवर पॉइंट बाउंड्री की दिशा में 2 खिलाड़ी भाग रहे गेंद के पीछे, जब तक गेंद को फील्ड करे थ्रो करे तब तक 2 रन चुराने का पूरा मौका। और इस 2 रन के साथ रन संख्या 34 के ऊपर परावर्तित होती हुई 23 रन अब दूर अपनी इस जीत से। एक इस जीते इसमें जो जीतेगा वो तीसरी टीम होगी सेमीफाइनल में प्रवेश करने वाली। फिर एक बार गेंदबाज निकले, इस बार नया बल्लेबाज शकील के लिए। शकील तो हार्ड हिटर के लिए जाने जाते हैं। इस बार खेला फिर एक बार पॉइंट की दिशा में, खिलाड़ी भाग रहे गेंद के पीछे, देखना है इस बार तो गेंद नहीं रुकेगी, गेंद जा रहे सीमा रेखा पार, चौका यहां पर शकील के बल्ले से निकलता हुआ और रन संख्या पहुंची हुई 38 रन एक विकेट के नुकसान पर 57 रनों के जवाब में। 38 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर, 19 रन दूर अपने जीत से सेमीफाइनल में पहुंचने के दरवाजे के ऊपर खड़ी। इस बार रिवर्सिव का बेहतरीन प्रयास, 2 खिलाड़ी भाग रहे गे, आउटफील्ड उतना तेज नहीं, पहला रन पूरा कर दिया, जब तक खिलाड़ी उठाए थ्रो करे तब तक दूसरा रन भी यहां पर मुकम्मल होता हुआ 2 रन के साथ अब रन संख्या मात्र परावर्तित होती हुई 40 रन के ऊपर। 17 रनों की और आवश्यकता है मुकाबला जीतने के लिए, यानी कि मौका है अभी भी वापसी करने का, लेकिन काफी कहीं और एक बड़ा शॉट लग जाए तो काफी देर हो जाएगी। इस बार खेला कवर पॉइंट बाउंड्री की दिशा में, इस बार डीप पॉइंट के ऊपर खिलाड़ी मौजूद है, एक ही रन वहां पर मिलेगा जरूर। 1 रन के साथ रन संख्या 41 रन के ऊपर। यह अच्छा और साबित होता हुआ मार्मगोवा टीम के लिए, क्योंकि जानते हैं टोटल उतना बढ़िया नहीं है, अगर यहाँ पर विकेट गंवाया जाए तो थोड़ा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, इसलिए सूझबूझ भरी बल्लेबाजी यहाँ पर करते हुए मार्मगोवा के बल्लेबाज।
अच्छी गेंद हल्के हाथों से खेल दिया, सिंगल की मांग है और सिंगल यहां पर भी चुरा लिया। निश्चित रूप से जब तक थ्रो विकेटों के ऊपर लगे कि बल्लेबाज आसानी के साथ पॉपिंग क्रीज में 1 रन के साथ अब रन संख्या जो कि परावर्तित होती हुई 42 रन के ऊपर, यानी कि अब बची है 18 गेंदें और 18 गेंदों में जीतने के लिए और रन चाहिए 15। 18 गेंदें और 15 रन। आज के दिन का पहला मुकाबला क्वार्टर फाइनल का इस मैदान के ऊपर चलता हुआ। गेंदबाजी में बदलाव होता हुआ जरूर नजर आ रहा है, लेकिन जिस विकेट की तलाश है वो मात्र नहीं में एकमात्र विकेट गंवा चुके हैं मार्मगोवा की टीम और गेंदबाजों ने जो गेंदबाजी की है उसके नक्शे कदम के ऊपर बल्लेबाज भी बल्लेबाजी करते हुए ये ऑफ स्टंप के बाहर वाइड के साथ शुरुआत इस ओवर की होती हुई अतिरिक्त रन के साथ रन संख्या में बदलाव जो कि रन संख्या परावर्तित होती हुई 43 रन के ऊपर 14 रन चाहिए और मुकाबला जीतने के लिए, यानी कि मौका जरूर है जो कि मार्मगोवा टीम के पास। धीरे धीरे यहां पर खेलते हुए 1 रन निश्चित रूप से 44 रन के ऊपर 13 रन दूर अपने जीत से और मार्मगोवा टीम जाती है, कोई गड़बड़ नहीं, कोई जोखिम नहीं, क्योंकि जानते हैं आसानी के साथ सिंगल डबल के साथ मुकाबला जीता जा सकता है। अगर यहां पर कुछ अनहोनी घटती है तो शायद दिक्कत ना आ जाए, इसलिए दोनों बल्लेबाज सूझबूझ भरी बल्लेबाजी शकील और चप्पू जो कि मैदान के भीतर सरफराज जिनका नाम है और सरफराज को हमने बहुत बार देखा है कि मैदान के भीतर शानदार बल्लेबाजी गेंदबाजी और फील्डिंग करते हुए। गेंद फिर एक बार ऑफ स्टंप के बाहर वाइड का इशारा आता हुआ अतिरिक्त रन के बदौलत अब रन संख्या फिर एक बार 45 रन के ऊपर 1 विकेट गंवाने के बाद यहां पर निश्चित रूप से धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता अपने लक्ष्य के ओर जाती हुई नजर आ रही मार्मगोवा की टीम। क्वार्टर फाइनल का मुकाबला इसके जॉगिंग क्रिकेटर्स की ओर से आयोजित ये प्रतियोगिता। हवा में कैच का मौका, विकेट कीपर गेंद के नीचे आए, लेकिन जब तक ये विकेट चटकाई जाए काफी देर हो चुकी है क्योंकि अभी भी गेंदें बहुत पड़ी है, रनों की दरकार है कम। मार्मगोवा टीम के लिए होगा नहीं क्योंकि इनफॉर्म बल्लेबाज अभी भी मैदान से बाहर जो कि रियाज खान जिसने शानदार 89 रनों की लाजवाब पारी खेली थी इसके पहले मुकाबले में, तो निश्चित रूप से नया बल्लेबाज मैदान के भीतर प्रणव पोलजी जा चुका है जो कि ज़्यादातर हार्ड हिटिंग के लिए जाने जाते हैं, लंबे लंबे छक्कों के लिए जाना जाता है। अब अभी 12 रन और दूर है अपने जीत से, यानी कि 2 बड़े शॉट अगर यहाँ पर लगते हैं तो शायद मैच बन सकते, मैच जीत सकते हैं मार्मगोवा के टीम। अगर 2 विकेटों की बात की जाए ना तो पहला और दूसरा विकेट जो कि प्रीतम ने ही चटकाया है, बाकी गेंदबाज तो निष्प्रभ इस मैदान के भीतर। स्ट्राइक के ऊपर चप्पो, नष्ट गेंद के ऊपर है प्रणव पोलजी। अच्छी गेंद हल्के हाथों से खेल दिया, 1 रन तो जरूर बनेगा। पोलजी को स्ट्राइक दी है, 1 रन के साथ 46 रन के ऊपर टोटल यहां पर पहुंचता हुआ स्कोर बोर्ड जो कि 57 रनों के जवाब में 11 रन चाहिए अभी भी ये मुकाबला जीतने के लिए। थोड़ा सा आज की अगर बात की जाए, सुबह का दोपहर का मुकाबला, आज के दिन का पहला मुकाबला लगभग 131 रनों का, उसके बाद का मुकाबला बड़े टोटल का, लेकिन
इसके बाद ये जो मुकाबला है थोड़ा सा कम टोटल इस मैदान के भीतर, अगर टोटल यहाँ पर 70-80 तक होता ना तो मुकाबले में शायद रोमांचकता हो जाती, लेकिन जो घटा उसके ऊपर चर्चा करने से फायदा तो कुछ होगा नहीं। जो मैदान के भीतर चलता है उसके ऊपर गौर देना चाहिए। गेंदबाज प्रीतम फिर एक बार, इस बार प्रणव पहुंचे के लिए सीधी बल्ले के साथ खेल दिया। ऑफ कवर ड्राइव का बेहतर स्ट्रोक, पहला रन मुकम्मल, दूसरे के पलटे और बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट। पहली बार हमने उस क्षेत्र में दूसरा रन चुराते हुए किसी बल्लेबाजों को देखा है। इससे पता चलता है कितनी तेज दौड़ है इन दोनों बल्लेबाजों के बीच में, विकेट के बीच में। 48 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर, 2 विकेट के नुकसान पर 9 रन दूर अपने जीत से। इस बार खेला पॉइंट के नजदीक से, 1 रन तो नहीं रोक पाएंगे, डायरेक्ट हिट लगाने की कोशिश, दूसरे की मांग कर रहे जरूर, हाना की परिस्थिति और दूसरा रन भी यहां पर पूरा कर दिया। और इस 2 रन के साथ मार्मगोवा टीम के 50 रन भी पूरे होते हुए अब 7 रनों की है आवश्यकता मुकाबला जीतने के लिए। इस ओवर की एक गेंद का खेल अभी भी है बाकी। ओहो, गेंद अंदर, डंडीवार। चलिए पहले इनके गले तीसरे विकेट का हो चुका है पतन। रन 3 विकेट के नुकसान पर 7 रनों की आवश्यकता एक क्वार्टर फाइनल का मुकाबला जीतने के लिए। मार्मगोवा टीम को बारदेज कलंगुट टीम के खिलाफ खेलते हुए इस बोडगेश्वर मैदान के ऊपर एसके जॉगिंग के क्रिकेटर्स की ओर से आयोजित सम्माननीय दयानंद जी मांद्रेकर ट्रॉफी 2017 और सेकंड ऑल गोवा तालुका लेवल क्रिकेट टूर्नामेंट का आज का दूसरा दिन, उस दूसरे दिन का ये पहला क्वार्टर फाइनल का मुकाबला। हेमंत शेटगांवकर नए बल्लेबाज मैदान के भीतर प्रणव पोलजी की जगह लेने के लिए। 7 रन चाहिए अभी भी मुकाबला जीतने के लिए। एक छोर से बल्लेबाजी संभालता हुआ चप्पू तो दूसरी छोर से मात्र 3 विकेट का पतन हो चुका है, यानी कि बल्लेबाजी सूझबूझ भरी कर रहा है चप्पू। अब 7 रन चाहिए मुकाबला जीतने के लिए। शायद यहां पर कुछ सोचना था तो पहले ही ओर से सोचना था, बाद में लाठी पिटने से फायदा क्या जब चिड़िया चुग जाए खेत, ऐसा कहा जाए तो गलत नहीं होगा। 7 रनों की आवश्यकता मात्र ये मुकाबला जीतने के लिए और 12 गेंदों का खेल अभी भी है बाकी। पटकी हुई गेंद, यहाँ पर मौका था, छोटी गेंद थी, इस बार चकमा दिया गेंद ने फील्डर को। गेंद में सीमा रेखा पार जा रही है 4 रन के लिए। जहां पर एकमात्र रन था वहां पर थोड़ी सी गेंद ने हरकत की और फील्डर गेंद के पीछे भागा जरूर, लेकिन गेंद आखिर जीतती हुई 4 रन के लिए। स्क्वेल अंपायर सुशांत सालगांवकर की ओर से, यानी कि अब मात्र 2 रन चाहिए और मौका मिलेगा शायद फ्री हिट का। सिर्फ 2 रन दूर अपने इस जीत से। फ्री हिट का मौका है यहां पर चप्पू के लिए। और तीसरी टीम बन जाएगी मार्मगोवा की, जो कि सेमीफाइनल के मुकाबले में जाने वाली। और इस बार खेला हवा में, कैच का मौका जरूर है लेकिन आउट तो नहीं होंगे क्योंकि ये फ्रेड थे, यानी कि इस सिंगल के साथ स्कोर लेवल हो चुका है बराबरी के ऊपर, यानी कि अब मात्र 1 रन दूर। क्या हेमंत शेटगांवकर वो विनिंग रन लेंगे, ये तो है इस मुकाबले के दौरान एकमात्र बात। जी हाँ, जो विनिंग शॉट था वो यहाँ पर लगा दिया है हेमंत शेटगांवकर ने। और
इस मुकाबले को जीता मार्मगोवा ने और तीसरी टीम बन चुके हैं इस प्रतियोगिता में सेमीफाइनल में प्रवेश करने वाले। वेल डन, वेल डन, कांग्रेचुलेशन टू मार्मगोवा।